Guys, we welcome you in the fifth and the final episode of समाधान organized by No Talks. So guys, आज की वीडियो में होने वाला है सभी डिपार्टमेंट्स, सभी हॉल्स, सभी गार्डन्स को कवर किया जाएगा, भास्कर भवन को, टेम्पल्स को भी कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को।
सो गाइस अब हम चलते हैं अघोरा की तरफ। अघोरा एक गार्डन है जो लाइब्रेरी के जस्ट सामने है और इस गार्डन की मेन पहचान है यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगी हुई है बड़ी सी, जैसे आप देखेंगे आपको लग जाएगा कि अघोरा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टेज बना हुआ है, यहाँ पर 15 अगस्त का, 26 जनवरी का, NSS डे का, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम यहीं पर हुआ करते हैं। पहले एलुमनाई इंटरेक्शन प्रोग्राम होता था, वो भी यहीं हुआ करता था। ऑल्सो इस गार्डन से आपको सामने लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है। ABCD ब्लॉक्स इस गार्डन से कनेक्टेड है। सो इस गार्डन के आसपास आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट देखने को मिल जाता है, as this is the center of attraction as well as this is the center of our college as well. तो गाइस ये है गेस्ट हाउस। जैसा कि नाम से पता लगता है यहाँ पर गेस्ट स्टे करते हैं। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, जैसे थार हो गया, अनुकृति हो गया, जब भी कोई गेस्ट आते हैं हमारे कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उन्हें रहने के लिए अकोमोडेशन जो होता है वो गेस्ट हाउस ही होता है। इस गेस्ट हाउस के अंदर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग द वाटर सप्लाई एंड AC, एयर कंडीशनर, ऑल ऑफ द थिंग्स। सो या दिस इज़ द गेस्ट हाउस। सो गाइस अब हम जाने वाले हैं RTO गार्डन की तरफ। ये एक ऐसा गार्डन है जहाँ पर ग्रास की इस टाइप से कुछ कटिंग की गई है कि वो RTO लिखा हुआ दिखे। और यहाँ पर बच्चे आकर क्या करते हैं, जो फर्स्ट ईयर होता है, जो नए बच्चे आते हैं, वो आकर के फ़ोटो खिंचा करके अपने इंस्टा और फेसबुक पोस्ट पर जरूर डालते हैं। सो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं खिंचाया गया है तो आप जा करके खिंचवा सकते हो। इसकी लोकेशन बताता हूँ, प्लस पॉइंट से राइट हैंड साइड की तरफ जब आप जाओगे तो गेस्ट हाउस के एग्जैक्टली सामने ये गार्डन है। तो आप जा सकते हो, अंदर फ़ोटो खिंचा सकते हो और आराम से इंस्टा पर डाल सकते हो। सो गाइज अब हम चलते हैं भास्कर भवन की तरफ। भास्कर भवन बेसिकली आप लोगों ने कहा था कि हमें फर्स्ट ईयर का जो स्टे है वो भास्कर भवन में होने वाला है, तो आप हमें अंदर से दिखा दो। बट अंदर से दिखाने की अभी परमिशन नहीं मिली है, बिकॉज अंदर से अभी बंद है, बिकॉज आप लोग अभी ऑफलाइन नहीं आए हो। सो जैसे आप लोग ऑफलाइन आओगे आपको भास्कर भवन अलॉट किया जाएगा। यहाँ पर एक रूम के अंदर 3 सीटर है, लाइक एक रूम के अंदर 3 बच्चे स्टे करेंगे, 3 बेड्स हैं। एंड दिस इज़ द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ भास्कर भवन। यू कैन सी एक चीज़ बड़ी प्यारी लगती है RTO की कि आसपास आपको इतनी ग्रीनरी मिल जाती है कि गर्मी का थोड़ा एहसास कम होता है और पॉल्यूशन भी बहुत कम है, बिकॉज इस सिटी के बिल्कुल बाहर है हमारा कॉलेज, थोड़ा सा आउटर में है, तो पॉल्यूशन कम है और बड़ा प्यारा है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ हॉस्टल्स इज़ कि यहाँ पर जगह जगह चेयर्स लगाए गए हैं, जिससे आप लोग शाम के समय पर या सुबह वॉक के बाद बैठ सकें, इस टाइप से कुछ। तो गाइस अब हम चलते हैं टेंपल की तरफ। जी बिल्कुल, कॉलेज के अंदर 2 मंदिर बने हुए हैं और एक तो आपको एंट्रेंस पे मिल जाता है जैसे आप कॉलेज के अंदर आते हो, और एक जो मंदिर है ये बना हुआ है हॉस्टल नंबर 1 2 3 जो है उनके जस्ट अपोजिट में। और 1 2 3 से जब हॉस्टल नंबर 5 की तरफ जाते हैं उसके बीच में एक रास्ता है, उसी के राइट हैंड साइड पर ये मंदिर आपको देखने को मिलता है। बेसिकली मंदिर की यार एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो मैं फील करता हूँ, या शायद आप भी फील करते होंगे, जब भी हम किसी टेम्पल के अंदर जाते हैं, वॉट वी गेट इज द इंटरनल पीस। आप 5 मिनट भले बैठ के देखिए, ठीक है, एट द लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी और एट द level of peace you got something different from the entire environment. So yeah, तो गाइज अब हम चलते हैं RMH हॉल की तरफ, जिसे रामानुजन हॉल भी कहा जाता है। सो इस हॉल को एक्चुअली में एग्जामिनेशन हॉल भी कहना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं वो यहीं पे कंडक्ट होते हैं। जब हम लोग का इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था तो पहली मीटिंग हुई थी, तो जैसे आप देख सकते हो टेबल चेयर लगे हुए हैं, यहाँ पर आपके फर्स्ट ईयर में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं अगर ऑफलाइन होता है तो। Robotics Club of RTU Kota has been established by our seniors who made it possible for all of us to be a part of the first official club of RTU. We believe in eradication of knowledge acquired in the field of robotics to all the interested ones. Robotics is a branch of engineering that deals with design, construction, and use of autonomous machines that are robots to perform tasks done traditionally by humans. We provide students with resources to develop robots, as robotics is a rapidly growing field as we continue to research, design, and build new robots that serve various practical purposes including military, domestic, and educational.
We work with the motto of we learn and we share, as mutual learning will lead to everyone's growth. Not only this, our club deals in the domain of robotics and participate in hackathons, robotics competition. It provides you platform to work hands-on with new technologies which is prevalent in world. It provides an opportunity to be in surrounding where you explore new things. SAE RTU chapter is a group of young and enthusiastic brains who are passionate to learn about design, manufacturing, and operation of automobiles. This automotive club provides us the platform to implement our theoretical knowledge into practical projects. With the help of very supportive seniors and under teachers' guidance, members of the club acquired respectable position in various championships. We work with the methodology of DAFT, that is, design, analyzing, fabrication, and testing. To make any project first, we replicate our thoughts into software through designing. Then we analyze the design as it is according to the rules and authority or not. Then we fabricate it using various fabrication methods like welding and grinding, and then finally test it. SAE is branch independent club. As an engineer, everyone should have practical knowledge irrespective of any club. What all matters is interest.